नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर, जबरदस्त और हैरान कर देने वाले कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर के आया हूं कि एक राजा जबरदस्ती अपने ही नगर में काम कर रहे उस मजदूर की बीवी के साथ में विवाह कर लेता है। फिर उस राजा ने एक भगवान के भक्त, उस बागेश्वर भक्त के साथ में ऐसा क्या करामात करता है कि जिसको जान करके वाकई आपकी रूह कांप जगे। फिर जो राजा के साथ में ऐसा भगवान का कहर बरसता है कि जिसके बाद शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहिए। यह कहानी जो बहुत ही प्राचीन कहानी है, हमारे बाबा दादा अक्सर लोग इस कहानियाँ को कहा करते थे। इसलिए इस कहानी के यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेंगे और आपके जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव भी होने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्राचीन कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा जो अपने सल्तनत में राज्य करता था, उस राजा के पास में किसी चीज को कमी तो नहीं थी, लेकिन वह राजा वाकई बहुत ही नौजवान था, हिष्ट पुष्ट था, उसकी चेहरा में खूबसूरत था, हर तरीके से वह सही था। राजा की इकलौती रानी भी थी, हर तरीके से सब कुछ था, उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो प्रजा लोग थे, सारे के सारे प्रजा जो है राजा से डरते थे। राजा जो अपनी प्रजा को बहुत ही कंट्रोल में रखता था। लेकिन उस राजा के राज्य में एक और व्यक्ति रहता था जो अपनी पत्नी से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो एक मजदूर था, दिन भर काम करता था और शाम के समय में अपनी पत्नी के पास जो कुछ भी आता था खाते थे, पीते थे और प्यार मोहब्बत लोग आपस में लुटाते थे। दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत ही गहरा संबंध था, इतना प्यार था कि शायद उसके अगल बगल किसी के साथ कोई पति पत्नी में इतना प्यार हो ही नहीं। उसके प्यार का, उसके जो आपसी संबंध के जो अगल बगल में लोगों में चर्चा होती थी, तो वास्तव में जो पति पत्नी का जोड़ा होता, जो प्रेम की परिभाषा होती, उनके साथ देखो। और यह बात जो उसका प्यार वाली जो परिभाषा है, उसके प्यार वाली जो जिंदगी उस मजदूर की, ये बात जो हर लोगों के कानों कानों में फैल गई थी। कितने लोग उस जोड़ी को देखने जाते थे, सुनने जाते थे, उससे बातें करने के लिए जाते थे और वास्तव में इन दोनों जोड़ियों को देख करके लोग प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे और वे कहते थे काश मेरी भी पत्नी ऐसी ही होती है। कुछ लोग कहते कि काश मेरी बाप पति भी ऐसा ही होता, तो हम भी ऐसे ही अपने पति से, अपने पत्नी से ऐसे प्यार करते। और यह बात धीरे धीरे उस राजा के कानों में भी खबर चल जाती है। राजा ने कहा, अरे भाई, इस नगर में मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाला कौन है? मैं अपने रानी से जितना प्रेम करता हूँ, भला मुझसे भी ज्यादा कोई है? रानी ने कहा, नहीं नहीं, एक व्यक्ति है, एक मजदूर है जो अपने ही नगर में काम करता है और उसका प्यार का, उसका जो प्रेम का जो है चर्चा जो हर जगह अगल बगल में होती है और मैंने भी सुना है। तो उस राजा ने कहा कि अच्छा, वह हमसे भी ज्यादा अपने पत्नी से प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एक बार जाइए, पहले उसकी पत्नी को देख आइए। राजा चुपके से, जब वो उसका पति जो है काम के वास्ते निकल जाता तो उसकी पत्नी घर पर रहती है। तो राजा जो है साधारण सा ड्रेस पहन करके और वो उसके घर के तरफ जाता है और कुछ बहाना बना करके किसी तरीके से उसके दरवाजा को नॉक करता है। और जैसे दरवाजा नॉक करता है तो उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और कहता है कि बस मेरे को बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर आप मुझे पानी पिला देते तो बड़ी अच्छी बात होती है। उस मजदूर की पत्नी अंदर से जाती है और एक गिलास पानी भर करके लाती है। कहती है, अगर कुछ और चाहिए तो बोलिए, मैं हर तरीके से मैं आपको जो है सेवा कर सकती हूँ। उसने कहा, नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन वह राजा जब उस मजदूर की पत्नी को देखता है तो वाकई वह मोहित हो जाता है, क्योंकि उस मजदूर की पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि शायद उस राजा को देख करके उसका दिल जो जीत लेती है। उस राजा के अंदर का शैतान जाग जाता है, उस राजा के अंदर का हैवानियत जाग जाती है। उस राजा ने सोचा, करी इतनी खूबसूरत स्त्री, ये तो मेरे महलों में रहना चाहिए। ये भला इस मजदूर के घर पर क्या कर रही है? इसका जगह जो है इस झोपड़पट्टी में नहीं है, इस गरीब खाने में नहीं है, बल्कि इसका तो जगह जो महलों में होना चाहिए। और भला ये मजदूर के साथ में ऐसा क्यों कर रही है? जब वह राजा अपने महल में आता है तो अपने मंत्रियों को, अपने सैनिकों को, जो खास खास लोग रहते हैं, उनके साथ में वो बैठक करता है
और कहता कि देखो मैंने भी उस स्त्री को, उस मजदूर की पत्नी को देखा यार, वास्तव में वैसी पत्नी, अगर वैसी स्त्री किसी को भी मिल जाए तो उतना प्यार तो होगा ही होगा, लेकिन मैंने जब उसको देखा तो यार मैं तो मोहित रह गया। मंत्रियों ने कहा अगर आप मोहित हो गए तो बोलिए आप करना क्या चाहते हैं। तो उस राजा ने कहा उसका जगह जो मेरे महल में होना चाहिए और मैं उसके साथ विवाह करूंगा और मैं उसको अपनी रानी के जैसे बना के रखूंगा, बस किसी तरीके से मेरा उससे विवाह करा दो। मंत्रियों ने कहा अरे उसका ऑलरेडी विवाह हो चुका है, उसका पति मजदूर है, शायद आप ये भूल रहे हैं कि वह शादीशुदा और आप कैसे शादी कर सकते हैं। उस राजा ने कहा उससे कहो कि अपने पत्नी को तलाक दे दे, और जब वह पत्नी को तलाक दे देगा तो ऑटोमेटिक मैं उससे विवाह कर लूंगा। फिर जो है राजा के सैनिक जो है उस मजदूर के घर पर जाते हैं और उसकी पत्नी को उसके पति से दोनों से कहते हैं कि देखो भाई, ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, तुम्हारी पत्नी राजा साहब को बहुत ही पसंद आ गई है और तुम इसे तलाक दे दो और राजा साहब तुम्हारी पत्नी से विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोग आपस में बहुत ही प्रेम करते हैं। उसकी पत्नी भी कहती है अरे कुछ भी हो जाए मैं तलाक नहीं देने दूंगी और मैं राजी ही नहीं होंगी। लेकिन राजा साहब हर तरीके से जितना सीधा सा प्रयास करना चाहे कर चुके, लेकिन कोई चाल कामयाब नहीं होती है। तो मंत्रियों ने सुझाव दिया अरे जब ऐसे नहीं काम कर रहा है तो तलवार की नोक पर रखिए, देखिए कैसे नहीं उसे मारने की धमकी दिया जाए, ऑटोमेटिक वो तलाक देने के लिए राजी हो जाएगा। फिर राजा के सैनिक गए और उस मजदूर को उठा करके लेकर के राज दरबार में चले आते, तलवार की नोक पर जो है उसका गर्दन रख करके कहते कि अपनी पत्नी को अगर तलाक नहीं दोगे तो यहीं पर जो है सर धड़ से अलग कर दीजिएगा, क्योंकि राजा का ही शासन है और यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। बेचारा वो डर जाता है और डर के सहम करके वह कहता है कि ठीक है मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा डर करके। जब यह बात जो है घर पर जाता है और अपनी पत्नी को बताता है तो दोनों पति पत्नी मिल करके गले लग करके खूब रोते हैं। वह पत्नी कहते हैं भले ही राजा जो है आपसे जबरदस्ती तलवार की नोक पर बंदूक के दम पर जो है मुझसे तलाक तो ले लेगा, लेकिन मैं उस राजा की कभी हो नहीं सकूंगी। राजा भले ही मेरे साथ हम बिस्तरी करेगा, मेरे साथ में सोएगा, लेकिन मैं उसकी नहीं रहूंगी, इसका चिंता बिल्कुल ही। मैं आपकी हूं और मैं आपकी ही हमेशा रहूंगी, मेरा मन तो आपके साथ में रहेगा, मेरा दिल तो आपके पास रहेगा, भले ही कुछ भी हो जाएगा मैं हमेशा आपकी ही रहूंगी। दोनों पति पत्नी का इतना प्यार। और फिर उस व्यक्ति ने अपने पत्नी को तलाक दिया और राजा ने उस स्त्री से शादी कर लेता है। स्त्री से शादी कर करके वह जो अपने महल में लेकर के चले आता है, लेकिन वह स्त्री बिल्कुल ही खुश नहीं रहती है। जितने भी उस दरबार में मंत्री थे, सिपाही थे, सारे के सारे राजा की तरफ, क्योंकि राजा ने कुछ ऊंची रकम पैसे सबको फेंक करके अपनी तरफ मोहित कर लिया था, अपने जाल में फंसा लिया था। उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सके, अगर कोई कुछ बोलता तो उसे ऊंची ऊंची रकम जो है पैसे दे करके उसका मुंह बंद करवा दिया जाता था। किसी ने कोई जो है राजा के खिलाफ बातें नहीं की, बल्कि यह काम करना बहुत ही गलत था कि राजा जो किसी पराई स्त्री को किसी दूसरी विवाहित स्त्री के साथ में वो जो जबरदस्ती तलाक दिलवा करके उससे शादी करता है, उसके साथ जो जीनाकारी का काम करता, अपने हवस की प्यास को बुझाता है, ये तो सरासर अन्याय है। रानी राजा के खिलाफ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन रानी को भी मारने पीटने की धमकी दे करके उनका भी मुंह जो बंद करवा दिया जाता है। फिर वह राजा जो ऐसो आराम की जिंदगी गुजार रहा होता है। उस राज्य में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि सच बात जो बोला जाए, इस सच बात की राजा ने गलत किया है किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन यह बात जो फैलते 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 अंदर ही अंदर दूर कुछ दूर तक पहुंच गई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बोल दें। उस जो है नगर के कुछ दूरी पर जो एक साधु महात्मा थे और उस राजा का बड़ा ही दूर दूर तक नाम सुने थे, बड़े भले राजा है, ये है वो है। लेकिन जब उसके कानों में यह खबर पहुंचती कि राजा ने एक मजदूर की स्त्री को जबरदस्ती जो उसके साथ में विवाह करा, तलवार की नोक पर जो तलाक दिलवा कर उसके साथ जो विवाह किया, अरे ये राजा है कि राक्षस है? अरे भला ये राजा और प्रजा की क्या रक्षा कर सकता है जब अपने ही गलत काम कर सकेगा। वह जो महात्मा को, वे साधु बाबा जो भगवान के प्रिय भक्त थे, उन्हें देखा नहीं जाता है और वह वहां से उठते हैं और डायरेक्ट जो राजमहल में आते हैं और कहते हैं कि आज कुछ भी हो जाए मैं भले ही मर जाऊंगा। अपने सर पर वह कफन बांध करके बाबा जी आते हैं और कहते हैं कि राज दरबार में मेरे को जाना है। सैनिकों ने रोकने का कोशिश किया, लेकिन वह जो है राजा साहब के दरबार में गए। उस भक्त ने कहा, उस साधु बाबा ने कहा कि देखिए राजा साहब,
क्या मैंने ये सब जो बातें सुनी है ये सच है? आप कह दीजिए कि मैंने जो कुछ भी बातें सुनी है कि आपने ज़बरदस्ती एक मजदूर को तलवार की नोक पर रख करके उसकी बीवी से तलाक दिलवा करके आपने शादी किया है, ये बात सत्य है? कह दीजिए कि झूठ है, ये बात ऐसी हो ही नहीं सकती। राजा ने कहा, नहीं महाराज, आपने जो सुना ये सत्य है, लेकिन आप इस बात को यहीं पर बंद करिए, आगे मत फैलाइए। उस महात्मा ने कहा, अगर महाराज आपने अगर एक काम किया होगा ना, और मैंने जो कुछ भी सुना, अगर ये बात सत्य है तो अवश्य आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है, बहुत बड़े अपराधी है आप। और शायद आपको नहीं पता है कि तलाक जो कर देना जो है, अगर मन से कोई तलाक नहीं देता, उसका मन अगर उसका अपने पति के पास में रहता है, एक कागजी कार्रवाई करने से उसका जो तलाक नहीं होता है, ये शादी विवाह गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं होता है। एक कागज के दो चंद पेपरों से ये तलाक देने से उसका दिल नहीं छूट जाता, उनका रिश्ता खत्म नहीं होता है। और जो आपने किया है बहुत ही गलत किया है, यह बिल्कुल ही अन्याय है, अनुचित है। राजा ने सोचा कि ये शायद ये अब मेरी बात ज़्यादा बोलेगा, ये साधु बाबा को कुछ ना कुछ ऐसी करना है, सजा देना ही पड़ेगा। लेकिन राजा ने सोचा कि शायद इसके भी आगे कुछ ऊंची जो है पैसे फेंका जाए तो इसका मुंह बंद हो जाएगा। राजा ने उसके आगे जो है कुछ पैसे की डिमांड करते हैं कि इतना पैसा रख लो, लेकिन उस महात्मा ने आगे पैर फैला दिया। तो उस राजा ने कहा कि आखिर बोलिए आप जो कितने पैसे लेंगे, बस इस बात को आगे मत फैलाइए। उस महात्मा ने कहा, अरे इसका तो जवाब तो मेरे पैर ने ही दे दिया। अरे मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो मैं किसी के आगे हाथ फैलाता हूं, बल्कि मैंने तो पैर फैला दिया और मैंने आपके इन जो रिश्वतखोरी पैसों को मैं लात मारता हूं। मेरे को यह नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो सच्चाई पर था कि आपने हाँ यह काम जो गलत किया है तो गलत किया है। राजा साहब को गुस्सा आ जाता है, खून खौल उठता है कि यह साधु महात्मा ये मेरे खिलाफ बोलने की सोच रहा है, शायद इसको मेरे बारे में पता नहीं है। तुरंत उस राजा ने अपने सैनिकों को बुलवाया और कहा कि इसे ले जाकर के जेल खाने में डाल दिया जाए और जेल खाने में डालकर इसके ऊपर जो 80 कोड़े की बौछार किया जाए। बस उस महात्मा को ले जाकर के जेल में डाल दिया गया और उसके ऊपर जो कोड़ों की बौछार की जाने लगे। वो जो महात्मा जितने कोड़े गिरते हैं वो बार बार अपने प्रभु को, अपने भगवान का ही नाम याद करते हैं, क्योंकि भगवान के वे भक्त थे। और कहते कि हे भगवान, आज देख मैंने सच्चाई पर और जो कुछ न्याय है मैंने उसी चीज के सत्य के रास्ते पर चला और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये क्या ये उचित है? अरे तो कब इसका न्याय करेगा? लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेता है, देखते हैं वह कब तक टिका रहता है। उसके साथ में 80 कोड़े की बारिश होती है, दोनों के दोनों हाथ टूट जाते हैं, हाथ उठने लायक नहीं रहते। 80 कोड़े वह जो सह जाते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन हर बार अपने प्रभु, अपने भगवान को ही याद करते हैं कि भगवान अरे कब तू इसका न्याय देगा? ये जो हो रहा है क्या उचित है? वह जो साधु महात्मा बार बार एक ही बात बोलते। 80 कोड़े की बौछार करने के बाद राजा साहब उस महात्मा से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि बोल महात्मा, अरे तू ठीक है, भगवान की पूजा पाठ करता है, भक्ति भाव करता है, मेरे इस मामले से तू बाहर चल जा। और महात्मा तब भी एक ही बात बोलते हैं कि राजा साहब आपने बहुत गलत काम किया, आपने बहुत ही नाइंसाफी की काम किया है। जबरदस्ती किसी के से तलाक दिलवा करके शादी करना ये अच्छी बात नहीं है। जब तक दिल से दिल नहीं मिलते हैं, उसका दिल उसके पास में, उसका मन उसके साथ में है और आप उसके साथ में अगर हम बिस्तरी करें तो बिल्कुल ये गलत काम है, आपने अन्याय किया है। राजा का खून खौल उठता है और जो है अब कहते कि देखो ये इसके हाथ पैर में बेड़िया डाल दिया जाए, हथकड़िया डाल दिया जाए, ये ऐसे नहीं इसका मुंह बंद होने वाला है। उनके सैनिकों ने तुरंत जो उस महात्मा के हाथों में हथकड़िया डाल करके पीछे रास्ते और पैर में भी बेड़िया डाल दी जाती है। और फिर जो है राजा ने कहा इसको पूरे दरबार में, पूरे राज्यसभा में जो है घोड़े पे लाद करके इसको पेट की बदौलत और यह जो घोषणा किया जाए, सबसे कहा जाए कि देखिए इस महात्मा ने, इस व्यक्ति ने राजा के खिलाफ बोलने की कोशिश की और देख आज इसकी हालत ऐसी ही हो रही है, फिर जो दोबारा कोई मेरे खिलाफ जो कोई आवाज उठाने की कोशिश नहीं करेगा। फिर यही हुआ, उनके सैनिकों ने उस महात्मा को घोड़े पर जो पेट की बदौलत लिटा करके और पूरी दरबार में, पूरे राज्य में घुमाने लगे। बेचारे में दर्द से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और उसके जो सैनिक थे बस एक ही बात की घोषणा कर रहे थे कि देख इस व्यक्ति ने, इस महात्मा ने, इस साधु ने, जो अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा पुजारी समझता है और इसने राजा साहब के खिलाफ जो बोलने की कोशिश की, देख आज इसका भगवान कैसे बचाता है। और ये देख रहे साधु ऐसे मर ही जाएगा लेकिन इसका भगवान नहीं बचाने आएगा। उस महात्मा ने कहा
चिल्ला करके उस राज्यसभा में पूरे लोगों के बीच में जब वो घोड़े पे घूम रहे थे, वह बेचारे बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, अरे हमेशा ये जान लेना सच्चाई की ही जीत होती है। अरे तुम सब घर में आराम से बैठे पड़े हो, कुछ नहीं है, अरे आराम से मस्त से पड़े हो, लेकिन देख मैं सच्चाई के रास्ते पर लड़ रहा हूँ। सच्चाई, मैंने सच बोला है कि राजा ने जो काम किया है सही नहीं किया है, ये राजा का काम जो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए न्याय का रखवाला है ऊपर वाला, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, और आज नहीं कल उसके साथ होकर के ही रहेगा। फिर जो है उस साधु महात्मा की हालत बिल्कुल ही खराब हो जाती है, बदतर हो जाती है। शाम के समय में उसको फिर से ला करके जेलखाने में डाल दिया जाता है। दोनों के दोनों हाथ टूट गए रहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर इतना कोड़े बरसाया गया था, तो ऊपर से हाथों में बेड़िया, पैरों में बेड़िया। वह जो सोचते कि मैं अपने भगवान को याद कर लूं, लेकिन उनके दोनों के दोनों हाथ नहीं उठते हैं। अपने प्रभु को याद करना चाहते थे, पूजा पाठ करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास वहां पर कुछ भी चीजें नहीं था, आंखों में आंसू थे, और वह कह रहे थे कि हे भगवान, अरे आज देख मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं अपने दोनों हाथों को जोड़ भी नहीं सकता, अरे मैं तेरे को याद भी नहीं कर सकता, मैं तेरे को प्रार्थना भी नहीं कर सकता। ये क्या तू मेरे को ऐसा दिन दिखा रहा, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे कब तक ये मेरे पर ऐसा रहम करेगा? अगर ऐसे ही एक भक्त के साथ में होता रहेगा तो तेरा भक्ति भाव करने से, तेरा पूजा पाठ करने से क्या फायदा होगा? उसी रात जो है साधु महात्मा के साथ में इतना कष्ट होता है, इतना दुराचार होता है, और उसी रात जो है राजा की रानी के कमरे में एक जो है भयानक विषैला सर्प जाता है। उस राजा की रानी को जो है वह सर्प काट लेता है। जैसे सुबह पता चलती है, करिए रानी को सर्प ने काट लिया, और रानी की हालत तो बिल्कुल मूर्छित अवस्था में, उसका शरीर जो धीरे धीरे नीले पर्दे पे पड़ना शुरू हो गए। अब तो वह राजा पूरे राज्य में अनेक प्रकार के वैद्य, हकीम, झाड़ने वाले को सबको बुलाता है, लेकिन किसी का कोई जो रुतबा काम नहीं करता है। जब कोई कुछ काम नहीं करता है, सब लोग थक जाते हैं। राजा बड़े ही उदास में बैठा हुआ था। उस महात्मा ने उस जेलखाने के जो दरवाजे पर सैनिक था उससे कहा कि एक बार मेरे को भी उस रानी के पास में जाओ, मैं भी कुछ मंत्रों को जानता हूँ, और शायद रानी मेरे झाड़ने फूकने से ठीक हो जाए। यह खबर जो उस राजा के पास में जाती कि जो जेल में बंद वो साधु महात्मा है ना, वह भी जो है कुछ झाड़ फूक करना जानता है, और शायद उसको भी मौका दिया जाए। बेचारा राजा थका हारा, उसने कहा ठीक है उसे भी बुलाया जाए। अब सैनिकों ने उसे हाथ में जो कड़िया पड़ी हुई है, बेचारा वह जेलखाने में सिकड़े पड़ी हुई है, पैर से चल नहीं पा रहा है, लेकिन वह धीरे धीरे टघलते टघलते आखिर उस रानी के कमरे में जाता है, और वो साधु बाबा कुछ जो मंत्रों को पढ़ते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, और रानी के मुख में 2 बूंद जो जल डाल करके और अपने प्रभु से कहते कि हे भगवान, अरे इन्होंने तो कुछ गलती नहीं किया है, लेकिन आपने इस बेगुनाह जो रानी के साथ में जो इतना अत्याचार हुआ है, इनके सामने एक सौतन वो ला करके रखा है, भला इनको क्यों कष्ट दिया? अरे आप इसको फिर से जीवन दे दीजिए, इसके साथ में ऐसा अन्याय मत करिए। और उस महात्मा की विनती को स्वीकार हो जाती है, और कुछ ही समय बाद वो रानी फिर से जो है सही हो जाती है, उठ करके बैठ जाती है, और ऐसा लगता है कि उन्हें कोई कुछ हुआ ही नहीं था, बिल्कुल हिष्ट पुष्ट हो जाती है। राजा बड़ा ही खुश होता है, प्रसन्न होता है कि इस महात्मा ने ठीक, थोड़ी सी दया आती है। उन्होंने कहा चल ठीक है, तूने मेरे रानी को बचा दिया, बड़ी अच्छी बात है, और मानता हूँ कि मैं यहाँ तेरे अंदर भी कुछ शक्ति है, लेकिन मैं तेरे को जेलखाने से छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जो तेरे हाथों में ये जो बेड़िया पड़ी है, इस बेड़ियों को से मैं तुमको मुक्त कर देता हूँ। और इस तरीके से उस साधु महात्मा को बेड़ियों से मुक्त कर दी जाती है। और उस दिन जो है राजा प्रसन्न होकर के उस महात्मा को भोजन वोजन अच्छे से करवाते हैं, और फिर से ले जाकर के जेलखाने में बंद कर देते हैं। जब फिर से जेलखाने में बंद कर देते हैं तो भी उस महात्मा ने एक ही बात कहा कि राजा तू चाहे तो मेरे को कैदी में रख, चाहे को मेरे को तू जेलखाने में रख, कहीं पर भी तरह रख, लेकिन मैं जो सच्चाई है हमेशा उस सच्चाई पर ही रहूंगा कि हाँ ये जो सत्य बात है होती ही होती है। आपने गलत काम किया है, उस मजदूर की पत्नी के साथ में गलत काम किया है, जबरदस्ती आपने उसको तलाक दिलवा करके शादी की अपने रानी के साथ में, आपने धोखाधड़ी काम किया है ये आपने। जैसे ही राजा इस बात को जब साधु महात्मा के मुख से सुनता, फिर से खून खौल उठता और तुरंत उसे जेलखाने में ले जाकर के डाल देता था। लेकिन वह राजा अपनी हार नहीं मानने वाला था, और उसी दूसरी रात वह महात्मा समझ जाते कि यह राजा जो बहुत ही जिद्दी है, ये अपनी गलतियों को मानने वाला नहीं है। अब तो इसके साथ में कुछ ऐसे ही करामात करना पड़ेगा जिससे
पूरे के पूरे जो दरबार में लोग हैं, सारे के सारे जो लोग हैं अचंभित हो जाए, दंग रह जाएगा। और फिर वही हुआ। उसी रात्रि के समय में राजा के शरीर में अचानक तेज दर्द उठता है। जैसे दर्द उठता है कि राज दरबार के जितने भी लोग रहते हैं वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। अगल बगल के जितने भी लोग रहते हैं उस राजा के कष्ट को देख करके हैरान रह जाते हैं। कितना दर्द, इतना पीड़ा। वैद्य हकीम रातों रात जो वहां पर आ जाते हैं, लेकिन राजा के शरीर का दर्द जो कम होने का नाम नहीं लेता। और कुछ ही समय में राजा के शरीर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो जो मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छित होने के बाद फिर से जब उन्हें होश आता है तो उनका शरीर जो बिल्कुल बदल चुका था। एक अजीब रंग का कुछ ऐसा ही जानवर में बदल गया था कि शायद उन्हें इसका पता ही नहीं। जब सारे के सारे लोग, पूरे दरबार में जितने भी लोग थे, जब उन्हें देखते हैं तो वाकई हैरान रह जाते, चकित रह जाते कि हाय रे, ये राजा के साहब के साथ में ऐसा क्या हो गया, इन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया। सारे के सारे राज दरबार में सारे के सारे लोग जानते थे कि राजा ने कौन सा गुनाह किया, फिर उनके साथ में ऐसा हादसा हो जाता है। बहुत ही अचंभित हो जाते हैं सभी लोग। सुबह हो जाती है, पूरे दरबार में कोलाहल मच गया रहता है कि राजा को क्या हो गया, राजा को क्या हो गया, राजा को क्या हो गया। यह बात जो है उस साधु बाबा के पास में भी पता चलती है। वो रानी जो थी काफी जो भगवान को मानने वाली थी, और वह रानी पहले ही समझ जाती है कि बस उस साधु महात्मा के साथ में ऐसा अत्याचार करने की वजह से हुआ। वह आते ही जेलखाने में बंद जो है उस साधु बाबा के चरणों में रानी गिर जाती है और कहती कि मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। उसने कहा हाँ, मैं आपके पति को बचा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अफसोस नहीं, लेकिन भला वह राजा अगर अपनी गलतियों को अफसोस करे तब तो ठीक है, वरना फिर से वही रहेगा। उस रानी ने कहा नहीं, अब वो ऐसी गलती बिल्कुल ही नहीं करेंगे। मैं उनसे कहूंगी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी, मैं उनसे विनती करूंगी। और फिर उस महात्मा को ले जा करके राज दरबार में उपस्थित किया जाता है। और महात्मा सारे राज दरबारियों के साथ में कहते कि अगर आप लोग जो मेरा साथ देंगे तो राजा जो गलत काम किया है उसका जो न्याय मिलेगा। वह जो मजदूर की पत्नी के साथ में साथ जो गलत काम करे उसे छोड़ दे, तब तो मैं इसको फिर से राजा बनाऊंगा, वरना फिर से इनका पूरा का पूरा जीवन वैसे ही रहेगा। सारे के सारे मंत्री, संतरी, राज दरबार, राजा की जो पत्नी रानी थी, सभी लोग यही प्रार्थना करते कि नहीं महाराज, आपके साथ में अत्याचार हुआ ये मैं मानता हूँ, और राजा साहब ने भी गलत किया, हम सभी को पता है, लेकिन हम लोग जो बस कुछ पैसों की मोह माया में पड़ गए थे, जिसकी वजह से राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उस महात्मा ने कहा ठीक है, तब अब मैं इनको मुक्त कर ही देता हूँ। फिर जो है वह भगवान के भक्त अपने भगवान से, अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि विनती करते हैं कि हे प्रभु, इस राज दरबार के जितने भी लोग अपने गलतियों को मानने लगे और यह राजा भी अपनी गलती का प्रायश्चित करेगा, इसके साथ जो हो रहा है उससे मुक्त कर दीजिए, अब यह दोबारा गलती नहीं करेगा। और उसके ऊपर उस भक्त ने, उस बाबा जी ने कुछ जल लेकर के मंत्रों को अभिमंत्रित करके उस जानवर के ऊपर फेंक देते हैं, और जैसे जानवर को ऊपर फेंकते हैं वो फिर से जो है राजा बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही राजा बनते हैं तुरंत जो है इंसानी शरीर पाते ही उनको अपनी गलतियों का आभास हो गया रहता कि मैंने कौन सी गलती की, और तुरंत जो है उस महात्मा के चरणों में गिर करके माफी मांग लेते कि महाराज मेरे को माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ में बहुत गलत काम किया, मैंने आपके ऊपर अत्याचार किया, मैंने आपके ऊपर कोड़े बरसाया, और देखिए आज मेरे को भी इतना ही दर्द हुआ कि जितना आपको जो कोड़े बरसाने के साथ में दर्द, पहले तो मेरे शरीर में उससे भी अधिक जो दर्द हुआ। जब मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई कोड़ों की बरसात कर रहा है, क्योंकि मैंने आपके साथ में वैसा किया था। फिर जो मेरा शरीर जो एक अजीब जानवर में भी तब्दील हो गया, महाराज अब बहुत ही अंतर्यामी है, मेरे को माफ कर दीजिए, और मैंने जो गलती की मेरे को पता चल गया, आप अब जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। फिर उस महात्मा ने कहा कि जब राजा साहब, जब आपको अगर अपनी गलती का आभास हो ही गया है तो भले उस मजदूर को बुला करके और उस मजदूर की पत्नी से बुला करके आप उनसे माफी मांगिए, तब जाकर के मैं जो है तुम्हें माफ करूंगा। राजा मजदूर और मजदूर की पत्नी दोनों को बुला करके सामने उनके आगे वह माफी मांगता है, और वो मजदूर से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जो है मोह माया के बस में कुछ मेरी शैतानी जो है अंदर का शैतान जग गया, हैवान जग गया, जिसके वजह से मैं तुम्हारी बीवी के साथ में ऐसे गलत काम कर दे, भाई मेरे को माफ कर दो। वह जो है मजदूर जब मेरे को देखता है कि मेरे सामने राजा साहब माफी मांग रहे, और राजा साहब को माफ कर देता है। फिर जो है उसकी ज़िंदगी सही से हो जाती है, उसकी पत्नी उसके पास में चली जाती है, और वह राजा रानी और फिर से सारे के सारे प्रजा लोग जो है सही से रहने लगते हैं। वह जो है अपनी पत्नी को भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि राजा ने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लेता है।
और फिर जो है वो राज दरबार सही से हो जाता है और साधु बाबा को भी मुक्त कर दिया जाता है। बस आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी के साथ मैं लेकर के अवश्य ही हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।